ऑटोमेशन मतलब क्या होता है? सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ ड्राइवन या ड्रिवन बोल दो, राइट। मतलब क्या हो गया कि आपने एक कमांड दिया और ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगा, ऑटोमेशन सारा ऑटोमेटिकली काम कर देगा, राइट। तो ये टेराफॉर्म क्या है? ऑटोमेशन टूल है, राइट। ये किस तरह का ऑटोमेशन टूल है? क्लाउड ऑटोमेशन टूल। बेसिकली क्या होता है कि अभी आज के डेट में सारी कंपनियां क्लाउड पे धीरे धीरे मूव कर रहा है, राइट। अभी बैंकों की बात करें तो जिस बैंक में हम तो 5% अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मूव कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि क्लाउड पे सारी कंपनियां मूव कर रही है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रा क्या होता है? क्लाउड का इंफ्रा क्या होता है? सर्वर, नेटवर्क, ठीक है। स्टोरेज, ठीक है, फायरवॉल, ठीक है। सेम काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं ऑन प्रीमाइसेस में, ठीक है। तो टेराफॉर्म का क्या क्या काम होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना ओवर द क्लाउड, ठीक है, वाया ऑटोमेशन, ठीक है। जब सपोज डेट कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और इस प्रोग्राम में हमने लिखा कि EC2 इंस्टेंस चाहिए, EC2 इंस्टेंस चाहिए 50, ठीक है। तो 50 का इस EC2 इंस्टेंस का मैंने कोड लिखा और ये कोड मैंने रन किया, तो क्लाउड पे रन किया तो ये क्लाउड पे क्या करेगा? 52 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कि EC2 इंस्टेंस मतलब सर्वर। अगर मैं सर्वर क्रिएट करना चाहता हूँ क्लाउड पे तो कोड लिखा टेराफॉर्म के अंदर और वो सर्वर प्रोविजन कर दिया मतलब क्रिएट कर देगा, ठीक है। वैसे ही नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, राइट। स्टोरेज क्रिएट करना चाहते हैं स्टोरेज क्रिएट कर सकते, फायरवॉल क्रिएट करना चाहते हैं तो फायरवॉल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर को क्लाउड में क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन, EC2 इंस्टेंस और फिर वर्चुअल मशीन। ये किस में होता है? AWS के अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, एज्योर के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और GCP के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल सर्वर ओवर द क्लाउड इज कॉल्ड इन GCP VM, इन AWS EC2 इंस्टेंस, इन एज्योर वर्चुअल मशीन, राइट। नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? BPC। जब नेटवर्क क्रिएट करते हैं ऑन डिवाइसेस में तो बोलते हैं हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ओवर द क्लाउड हम क्रिएट करते हैं चाहे कोई भी क्लाउड हो, AWS का हो या AWS का हो, GCP का हो और एज्योर का हो, उसमें क्या क्रिएट करते हैं? BPC क्रिएट करते हैं, राइट। जस्ट लाइक नेटवर्क ऑन द ऑन प्रीमाइसेस ओवर द क्लाउड वी इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, राइट, BPC, ठीक है। स्टोरेज, स्टोरेज अगर S3 की AWS की बात करें तो S3 क्रिएट होता है। रुपेश, गूगल क्लाउड में क्या स्टोरेज क्रिएट करते हैं? इसको क्या नाम होता है? क्लाउड स्टोरेज, राइट। क्लाउड स्टोरेज क्रिएट करते हैं ना AWS के अंदर। ऑन हाँ। प्रीमाइसेस में उसको स्टोरेज बोलते हैं, स्टोरेज, राइट। और फायरवॉल तो फायरवॉल AWS पे भी होता है, एजियोर पे भी होता है और GCP पे भी होता है, सेम काइंड्स ऑफ वर्ड यूज करते हैं फायरवॉल, राइट। तो ये सारे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। अब टेराफॉर्म का बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? बेसिक मतलब इन्वेंशन कैसे हुआ? तो थोड़ा सा मैं उसको देख लेता हूँ। सबने AWS यूज किया है या GCP यूज किया हुआ? दोनों यूज किया है, ठीक है। AWS भी यूज किया, GCP यूज किया, या कोई एक क्लाउड यूज किया है? कोई एक क्लाउड यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्लाउड ले लो एक। ये सारे क्या सब क्लाउड है? पब्लिक क्लाउड है, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि AWS लेते, सपोज डेट AWS लेते हैं और AWS के अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, EC2 क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं? कंसोल क्रिएट करते हैं, कंसोल ओपन करते हैं, ठीक है। कंसोल ओपन का मतलब क्या? उसके अंदर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसके बाद इंस्टेंस पे जाते हैं, EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं और उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन EC2 इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन देते हैं,
कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, फिर उसके बाद लॉन्च कर देते हैं। अगर मैं AWS की बात करूँ तो, GCP की बात करता हूँ तो GCP के अंदर क्या करता है, GCP कंसोल ओपन किए, कंसोल ओपन मतलब लॉगिन किए, उसके अंदर वर्चुअल मशीन पे गए, फिर वर्चुअल मशीन इंस्टेंस क्रिएट किए, उसके बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिए, और उसके बाद लॉगिन कर दिए, सॉरी लॉन्च कर दिए या क्रिएट कर दिए। ये काम हम क्या करते हैं, मैनुअली करते हैं, राइट। मैनुअली मतलब EC2 इंस्टेंस अगर क्रिएट करना है AWS पे, तो आप मैनुअली लॉगिन करते हैं, राइट। उसके अंदर लॉन्च करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, लॉन्च कर देते हैं, राइट। तो ये हम क्या क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना मतलब क्रिएट बनाना, उसको क्लाउड के टर्म में करते प्रोविजन, राइट। अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वर्चुअल मशीन को क्या बोलेंगे, क्लाउड के टर्म में यूज होता है VM प्रोविजनिंग, VM प्रोविजनिंग, ये टर्म यूज होता है, राइट। अगर स्टोरेज क्रिएट करते हैं, स्टोरेज प्रोविजनिंग, राइट। या ऐसे ही नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो नेटवर्क प्रोविजनिंग। एग्जाम में या इंटरव्यू में बोलेगा कि VM प्रोविजन कैसे करते हैं, अब वहां पे ये मत भूल जाना कि VM प्रोविजन मतलब क्या होता है। VM प्रोविजन या नेटवर्क प्रोविजन या स्टोरेज प्रोविजन मतलब डेट मीन्स कि यू हैव टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्क ओवर द क्लाउड, दैट इज कॉल्ड VM प्रोविजनिंग, स्टोरेज प्रोविजनिंग, नेटवर्क प्रोविजनिंग, राइट। ठीक है, तो हम मैनुअली क्रिएट करते हैं, राइट। तो AWS ने सबसे पहले अपना 2011 में एक टूल्स लॉन्च किया, ठीक है। तो 2011 में, ठीक है, 2011 में AWS ने एक टूल्स लॉन्च किया, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। उसने क्या किया AWS वालों ने कि जो हम काम मैनुअली करते थे, जैसे स्टोरेज क्रिएट करना ओवर द क्लाउड, VM क्रिएट करना ओवर द क्लाउड, ठीक है, नेटवर्क प्रोविजन करना ओवर द क्लाउड, हमने इस क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक इंटरफेस बना दिया, ठीक है। और इंटरफेस एक टूल्स लॉन्च किया जिसको नाम दिया क्लाउड फॉर्मेशन, राइट। तो क्लाउड फॉर्मेशन टूल्स लॉन्च किया AWS ने 2011 में। और क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू आप यहाँ पे कोड डिफाइन करें कि व्हाट एवर यू वांट टू क्रिएट और मैनेज ओवर द AWS क्लाउड, आप यहाँ पे केवल कोड लिखे और कोड को रन करें, ये ऑटोमेटिकली प्रोविजन हो जाएगा AWS के अंदर, ठीक है। और ये क्लाउड फॉर्मेशन टूल्स अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, उसको प्रोविजन करना, उस कोड को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आज के डेट में किसी भी कंपनी में, जो बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो कोई भी मतलब कंसोल बेस पे कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है। यूजिंग टेराफॉर्म क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू काम का, अगर AWS यूज हो रहा है तो क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू काम करता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कोड कोड राइट करते हैं, स्क्रिप्ट राइट करते हैं, इस स्क्रिप्ट के अंदर कोड डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उस स्क्रिप्ट को रन करते हैं, ठीक है। तो कोड राइट करते हैं, कोड राइट करने के अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, ठीक है। IAC, स्मॉल बोलते हैं IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है। जैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस तरह का आप कोड लिखे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर देगा, ठीक है। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन, बट क्लाउड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या था, ये केवल AWS के लिए ही बना था, राइट। बिकॉज क्लाउड फॉर्मेशन लॉन्च किया था AWS ने, और अपने क्लाउड के लिए अपना वो टूल्स लॉन्च किया था, IAC टूल्स लॉन्च किया था, जिसके अंदर आप कोड लिखे और
प्रोविजन कर दिया AWS के क्लाउड पे, राइट। बाद में, इसके बाद में टेराफॉर्म लॉन्च हुआ। ठीक है, टेराफॉर्म सेम काम करता है। जैसा भी हम कोड लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे टेराफॉर्म के अंदर, ये भी IAC है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। इसके अंदर कोड लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट का कोड लिखेंगे, ठीक है, और ये कोड कंसोल पे, जो AWS के कंसोल पे वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो टेराफॉर्म जो क्लाउड फॉर्मेशन था, या है भी, अभी भी है क्लाउड फॉर्मेशन केवल AWS के लिए काम करता था। ठीक है, टेराफॉर्म जो लॉन्च हुआ वो मल्टीपल क्लाउड के लिए लॉन्च हुआ। मल्टीपल क्लाउड के लिए मतलब AWS भी है, एज्योर भी है, GCP भी है, ठीक है, अलीबाबा भी है, उसके बाद IBM है, और लगभग लगभग 200 एप्लीकेशन प्लस क्लाउड अभी सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन प्लस क्लाउड। ठीक है, तो टेराफॉर्म जो लॉन्च हुआ, ठीक है, टेराफॉर्म लॉन्च किया तो वो सारे क्लाउड के लिए लॉन्च किया, मल्टीपल क्लाउड के, सारे क्लाउड तो नहीं कर सकते लेकिन मल्टीपल 99% क्लाउड ये एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, राइट। तो टेराफॉर्म इज इंफ्रास्ट्रक्चर कोड। ठीक है, तो अभी मार्केट में डिमांड इसलिए टेराफॉर्म का है कि अगर आपको टेराफॉर्म आता है तो आप किसी भी क्लाउड पे प्रोविजन कर सकते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करके प्रोविजन कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट। तो इसलिए टेराफॉर्म पॉपुलर हो गया। क्लाउड फॉर्मेशन भी अभी भी चल रहा है, बट क्लाउड फॉर्मेशन इज यूज फॉर द ओनली फॉर AWS। सेम काइंड्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन GCP के लिए, गूगल क्लाउड के लिए यूज, सेम काइंड्स ऑफ टूल्स गूगल क्लाउड ने अपना लॉन्च किया, जिसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट मैनेजर। ठीक है, और एज्योर ने भी अपना क्लाउड लॉन्च किया, अपना टूल्स लॉन्च किया, IAC टूल्स लॉन्च किया, उसको बोलते हैं ARM टेम्पलेट। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि क्लाउड फॉर्मेशन आना, आपको जरूरी नहीं डिप्लॉयमेंट मैनेजर आना, आपका जरूरी नहीं ARM टेम्पलेट आना। ठीक है, अगर आपको टेराफॉर्म आता है तो आप किसी भी क्लाउड पे प्रोविजन कर सकते हो, इसलिए टेराफॉर्म फेमस है। ठीक है, टेराफॉर्म जो कंपनी है, टेराफॉर्म का जो वेंडर है, जो कंपनी का नेम, टेराफॉर्म इज ए प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब टूल्स नेम बोल सकते हो। टेराफॉर्म के जो कंपनी नेम है उसको बोलते हैं हासीकॉप। ठीक है, तो हासीकॉप का प्रोडक्ट है टेराफॉर्म। ठीक है, 2070 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भैया आपका कोड सही है, आप रन कर सकते हो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो उसके बाद इतना पॉपुलर हुआ कि आज के डेट में किसी भी बंदे को पता चलेगा, सारे बंदे को लगभग पता होता है कि टेराफॉर्म है कि नहीं। अगर यह जिसको टेराफॉर्म आता है उसको आसानी से जॉब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे क्लाउड पे वो प्रोविजन कर सकता है। जितने भी क्लाउड है सब पे प्रोविजन कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट। तो टेराफॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट अ कोड अकॉर्डिंग टू योर प्लान, यू कैन राइट अ कोड, और from that code you can run the script, or you can provision the infrastructure over the cloud। ठीक, टेराफॉर्म ऐसा नहीं कि क्लाउड पे ही सपोर्ट करता है, टेराफॉर्म बाद में, सबसे पहले उसने AWS के लिए लॉन्च किया था, और एक और कंपनी है ओशियन ब्लू, जो भी है, ओशियन ब्लू करके एक कंपनी है। ठीक है, ये भी है, क्लाउड है। सबसे पहले इसने इस दोनों के लिए टूल्स क्रिएट किया था। बाद में तो अभी तो मतलब लगभग 200 कंपनी 200 प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है। टेराफॉर्म ये क्लाउड है,
तो टेराफॉर्म क्लाउड के लिए बेसिकली यूज किया, मतलब बनाया था शुरुआत में। अभी करंटली वो प्राइवेट क्लाउड को भी सपोर्ट करता है। प्राइवेट क्लाउड में अभी कौन सा मार्केट में चल रहा? ओपन शिफ्ट। ठीक है। और ओपन शिफ्ट का एक अपना टूल्स है जिसको बोलते हैं हीट। मतलब क्या होता है कि एक कंसोल है, देखो ध्यान में रखना है कि प्राइवेट क्लाउड की बात करता हूँ। प्राइवेट क्लाउड में अगर मैं वर्चुअल वीएम वेयर की बात करता हूँ तो वी स्पेयर करके एक आता है टूल्स। ठीक है। वी स्पेयर के टूल्स के अंदर एक कुछ प्राइवेट क्लाउड का कुछ नाम है, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। मैं अभी सर्च ही मार लेता हूँ। चलो छोड़ो, देखता हूँ क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी सर्वर बनते हैं, अगर मान लो कि 4 सर्वर क्रिएट किया, ठीक है, तो वी स्पेयर के थ्रू हम मैनेज करते हैं। इसको क्लाउड से कोई लेना देना, इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं होता है। इंटरनली एक कंपनी के अंदर, राइट, अपना एक टूल्स यूज करते हैं वी स्पेयर, वी उसके अंदर सेंटर वर्चुअल होता है मशीन क्रिएट करते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। राइट। अगर मैं ओपन शिफ्ट की बात करूं, ओपन शिफ्ट की बात करूं तो ओपन शिफ्ट क्या है? एक कंसोल है जिसको, जिस कंसोल का नाम है हीट, HEAT, हीट। ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल सर्वर क्रिएट करते हैं। ठीक है। और हीट के थ्रू मैनेज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। इसको इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, इसको बाहर के दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। राइट। अगर मैं इंडिविजुअली सर्वर रखता हूं ना, ठीक है, तो इंडिविजुअल सर्वर हो जाता है। मॉल में दोनों में डाल के एक ही बट कॉपी। एक कंसोल के अंदर जो सर्वर मैनेज कर, म्यूट कर लो, एक कंसोल के अंदर जो सर्वर मैनेज करते प्राइवेटली, उसको प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। टेराफॉर्म जो है प्राइवेट क्लाउड को भी सपोर्ट करता है। क्लाउड सारा मैनेज काम कर सकते हैं। बीएसपी प्राइवेट क्लाउड को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। बीएसपीआर इज नॉट अ प्राइवेट क्लाउड, इसको एक नाम है, अच्छा। ये VMware क्लाउड फाउंडेशन। ठीक है। जैसे ओपन शिफ्ट का है ना हीट, वैसे ही हम्म। ये कि जैसे हमने ओपन शिफ्ट के अंदर आपने क्रिएट किया ना, ठीक है, मशीन क्रिएट किया, या सिंपल समझ लो AWS के अंदर, AWS के अंदर आप कंसोल लॉगिन करते हो, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो, राइट। सेम क्लाउड, ये क्या है? पब्लिक क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड में आप सेम काइंड ऑफ वी रियलाइज, यहाँ पे आप मल्टीपल VMs क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक अ EC2 इंस्टेंस। VM क्रिएट कर, स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो, मतलब कंसोल के थ्रू ही स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो। राइट। इसके बैक एंड में भी वर्चुअलाइजेशन चलता है, जस्ट लाइक बैक एंड में वर्चुअलाइजेशन चलता है AWS के अंदर। ठीक है। बट AWS इज पब्लिक क्लाउड ओवर द इंटरनेट, यू कैन एक्सेस, बट वी रियलाइज यू कैन नॉट एक्सेस, या ओपन शिफ्ट यू कैन नॉट एक्सेस ओवर द इंटरनेट। आप कंपनी के अंदर आप उसके लोकल IP से कंसोल लेकर के आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे AWS पे। ठीक है। तो जस्ट लाइक ओपन शिफ्ट भी होता है। ओपन शिफ्ट, ओपन शिफ्ट के अंदर भी हीट करके कंसोल है। ये कंसोल, इस कंसोल पे आप कितना यहाँ पे लॉन्च करो AWS, सॉरी, यहाँ पे लॉन्च कर दो VM। ठीक है। तो यहाँ पे भी VM लॉन्च कर दोगे तो यहाँ पे VM क्रिएट हो जाएगा, और ये VM क्या होगा? प्राइवेटली एक्सेस होगा। समझ गए? तो प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड में क्या अंतर है, वो समझ में आ गया?
public cloud can be accessed over the internet, private cloud could not be accessed over the internet. But same kinds of we can create the we can provision the VM over the public cloud as well as private cloud. तो प्राइवेट क्लाउड तुम लोग नॉर्मली देखने में नहीं मिलता है। प्राइवेट क्लाउड इज यूज फॉर ओनली फॉर बैंक या बहुत बड़ा जिसके पास सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, इसका इंफॉर्मेशन कभी इंटरनेट पे नहीं जाता है, राइट। जो मोस्ट गवर्नमेंट का आप गवर्नमेंट का जैसे आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, तो वो क्या यूज करता है, ओपन शिफ्ट यूज करता है, वी रिलाइज यूज करता है। अभी कौन सा गवर्नमेंट का एनएससी है ना, एनएससी है ना जो गवर्नमेंट का साइट वगैरह देखता है, एनएससी एनआईसी। यूज फॉर द पब्लिक प्राइवेट क्लाउड जस्ट लाइक हीट और ओपन शिफ्ट और VMware, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड भी सेम काम करता है जस्ट लाइक प्राइवेट क्लाउड भी सेम काम करता है जो पब्लिक क्लाउड करता है, बट पब्लिक क्लाउड को एक्सेस करते हैं ओवर द इंटरनेट, प्राइवेट क्लाउड को इंटरनेट पे एक्सेस नहीं करता है। प्राइवेट क्लाउड बेसिकली जहाँ पे डेटा सेंटर होता है, ठीक है, वहां पे क्रिएटेड होता है, राइट। कोई डाउट है यहाँ तक? तो टेराफॉर्म दोनों को सपोर्ट करता है, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड। एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड मतलब हो गया यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड में हो गया, मान लो कि यहाँ पे अगर ओपन शिफ्ट चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बैकएंड में 4 सर्वर चल रहा है और एक 5 सर्वर चल रहा है, और एक सर्वर को क्या करेगा, यहाँ पे AWS का मान लो ये पब्लिक क्लाउड, एक क्लाउड को क्या क्या करेगा, AWS के क्लाउड से, AWS के VM से, यहाँ VM से, प्राइवेट VM से AWS VM पे क्या करेगा, कम्युनिकेट कर देगा, मतलब हाइब्रिड कर देगा। यहाँ पे भी डेटा रहेगा और यहाँ पे भी डेटा रहेगा, सिंक्रोनाइज कर देगा, ये किसके थ्रू होता है सिंक्रोनाइज? ठीक है। रिस्क कैसे रहेगा, मान लो कि ये एक एप्लीकेशन चल रहा है, ये एप्लीकेशन चल रहा है, इसको फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रहा है जो कनेक्टेड है इंटरनेट से, ठीक है, यूजर कनेक्ट कर रहा है, इसके बैक एंड में डेटाबेस चल रहा है, ठीक है, जो यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट की एप्लीकेशन ये डेटाबेस उठा के दे दिया। तो ये जो VM है और ये VM है, ये दोनों प्राइवेट से कनेक्टेड होता है, प्राइवेट IP से कनेक्टेड होता है, ठीक। ठीक है। तो प्राइवेट IP से कनेक्टेड होगा तो इसको तो एक्सेस मिलेगा, नहीं, इस पे तो इंटरनेट चल नहीं रहा, इस पे चल रहा है इंटरनेट, तो ये जो क्वेरी यहाँ पे की एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ से डेटा निकाल के रिप्रेजेंट करके यूजर को दे दिया, राइट। तो ये एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है, मतलब यहाँ पे, सॉरी आइसोलेटेड यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट IP के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ठीक है। क्लाउड SQL में मैंने बताया था कि MySQL, SQL सर्वर और पोस्टग्रेस, PostgreSQL, 3 SQL को हम डायरेक्ट प्रोविजन कर सकते हैं, कहाँ पे, क्लाउड पे, ओवर प्राइवेट IP, प्राइवेट नेटवर्क से क्लाउड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो टेराफॉर्म टेराफॉर्म प्राइवेट क्लाउड को सपोर्ट करता है, पब्लिक क्लाउड को सपोर्ट करता है, अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट में होता है तो उसको भी सपोर्ट करता है। क्या हो गया वर्चुअल इन्वायरमेंट हो गया, जैसे क्लाउड तो बना लिया ना, हम्म। वर्चुअल इन्वायरमेंट हो गया कि एक सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे आपने vSphere डाल दिया, इसके अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, सॉरी ESXi क्रिएट किया,
हम्म। तो आप टेराफॉर्म कोड vSphere के थ्रू आप चला सकते हो, इस पे क्रिएट कर सकते हो ESXi वर्चुअल मशीन, वीएम क्रिएट कर सकते हैं VM मतलब। कर क्रिएट कर सकते हो। प्राइवेट क्लाउड इज जस्ट लाइक अ पब्लिक क्लाउड। पब्लिक हम्म क्लाउड में जैसे गूगल का कंसोल खुलता है ना, GCP का, AWS का कंसोल खुलता है ना, हम्म। वहां पे केवल क्या करता है, क्लिक करता है EC2 इंस्टेंस ऑफ VM क्रिएट हो जाता है। राइट। जस्ट लाइक कंसोल आपको प्राइवेट क्लाउड में भी मिलेगा। हम्म। और प्राइवेट क्लाउड की कंपनी वेंडर कौन है? ओपन शिफ्ट, जो मोस्ट अच्छा। फेमस है। हम्म। ठीक है। ठीक है। वी रियलाइज फेमस है, मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस है, दैट इज यूज फॉर द प्राइवेट क्लाउड। ओके। ठीक है। तो टेराफॉर्म इज सपोर्टिंग प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है। तो तीनों को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर बात करें डिप्लॉयमेंट मैनेजर, तो केवल गूगल क्लाउड के अंदर ही उसको VM प्रोविजन कर सकते हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर सकते हो। राइट। अगर बात करें क्लाउड फॉर्मेशन का, तो AWS के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर सकते हैं। राइट। अगर ARM टेम्पलेट की बात करें तो एजियोर के ही अंदर कर सकते हैं, दूसरे क्लाउड पे हम नहीं कर सकते हैं, इधर पब्लिक क्लाउड हो चाहे प्राइवेट क्लाउड हो। बट टेराफॉर्म इज सपोर्टिंग ऑल क्लाउड इंक्लूडिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट ऑल्सो। टेराफॉर्म इज एन IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। राइट, वॉट एवर द राइट अ कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड लिखो, यहाँ पे लिखना है कि हमें 4 VM क्रिएट करना है, VM4 क्रिएट करना है। रन किया, क्लाउड पे जाके VM क्रिएट कर दे। ठीक है। या AWS की क्लाउड है चाहे GCP क्लाउड है, VM क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो जो तो इस कोड स्क्रिप्ट को बोलते हैं TF कोड। TF कोड, ध्यान में रखना, TF कोड, टेराफॉर्म कोड। जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उस स्क्रिप्ट का नाम होता है, जैसे कुबरनेट्स में जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट। राइट। तो इसे टेराफॉर्म के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? TF कोड, टेराफॉर्म कोड। ठीक है। तो टेराफॉर्म कोड हम लिखते हैं, जो भी टेराफॉर्म कोड लिखे उसको रन कराएंगे, वो AWS पे क्रिएट कर देगा। जो ये कोड लिखा, कोड जो लिखते हैं, जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वो बोलते हैं उसको HCL, हासी कॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। ठीक है। ये जस्ट लाइक होता है जेसन। ठीक है। जेसन होता नहीं, लेकिन जेसन के जैसा लगता है, ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। राइट। और जो ये टेराफॉर्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो गो लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है। मतलब क्या होगी, टेराफॉर्म जो टूल्स क्रिएटेड बाय गो लैंग्वेज, गो लैंग्वेज मतलब किसका प्रोडक्ट है? गूगल का। गूगल का प्रोडक्ट गो लैंग्वेज। तो टेराफॉर्म इज टूल्स डेवलप इन द गो लैंग्वेज, इन व्हिच टूल्स, इन टेराफॉर्म टूल्स हम क्या करते हैं, रन करते हैं HCL, हासीकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, HCL यूज करते हैं, हासीकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। ठीक है। ये ह्यूमन रीडेबल होता है। ह्यूमन रीडेबल के मतलब क्या होता है? नेम, नेम इजकल टू रुपेश। ठीक है। कंट्री इजकल टू इंडिया। राइट। तो इस तरह की हम लैंग्वेज यहाँ पे लिखते हैं। और इसको टेराफॉर्म को सीखने के लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, न कोई कोडिंग करना है। आपको कोड बना बनाया मिलेगा, आपको कोड रन करना है। ठीक है। ये क्यूबरनेट से भी बहुत आसान है।
ठीक है। तो इसको लैंग्वेज सीखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई कोडिंग की माने कोडिंग लैंग्वेज के लिए जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पे जरूरत नहीं। यहाँ पे हाशिकोफ कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज चलता है, जस्ट लाइक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। कोई डाउट है यहाँ पे? HCL कोड लिखने के लिए लैंग्वेज है, करेक्ट है, राइट। लेकिन आप जैसे आप बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे जावा, पाइथन, जेसन, ठीक है, गो, ये सब लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, और इसको आपको चाहिए भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे HCL है, HCL यूज कर रहे हैं, ठीक है। HCL ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होता है, बहुत आसान लैंग्वेज होता है, ठीक है। और ये सारे कोड इसके रजिस्ट्री में आता हूँ आगे उस पे आप, ठीक है। अब जो कोड लिखते हैं ना, कोड लिखते हैं, सपोज डैट कि मैं टेराफॉर्म TF कोड के अंदर मैंने कोड लिखा, ठीक है। तो दो तरह का कोड डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट लिखते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। पहला होता है इम्पेरेटिव, दूसरा डिक्लेरेटिव, ठीक है। इम्पेरेटिव क्या होता है? सपोज डैट कि आपको आपको एगो BPC क्रिएट करना, सॉरी, आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट। तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपने कंसोल ओपन किया, ठीक है, और आपने इस पे पहले BPC क्रिएट किया, ठीक है। BPC क्रिएट करने के बाद उसके बाद EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। अगर BPC नहीं क्रिएट करते तो बाय डिफॉल्ट कहाँ चला जाता है? डिफॉल्ट BPC के अंदर। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने काम किया, इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, ठीक है। अगर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो आपने BPC क्रिएट किया, उसके बाद EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, उसके ऊपर एप्लीकेशन रन किया। तो पहला आपने क्रिएट किया BPC, सेकंड में क्रिएट किया EC2 इंस्टेंस, और EC2 इंस्टेंस पे आपने रन कर दिया एप्लीकेशन, राइट। तो इम्पेरेटिव में क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप आपने क्रिएट किया, ठीक है। अगर इम्पेरेटिव मेथड सेलेक्ट करते हैं, राइट, इम्पेरेटिव मेथड लेते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा, करेक्ट वे में जाना पड़ेगा। डिक्लेरेटिव मेथड क्रिएट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने BPC क्रिएट किया इम्पेरेटिव में, उसके बाद EC2 क्रिएट किया, इसके बाद एप्लीकेशन इंस्टेंस क्रिएट। डिक्लेरेटिव में ये डिफाइन नहीं होता कि आपको स्टेप बाय स्टेप करेक्ट वे में जाना है। आप चाहे तो ऐप पहले क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद BPC क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव मेथड में ये डिफाइन नहीं होता कि आप स्क्रिप्ट जो राइट कर रहे हैं, कौन सा आप ऑब्जेक्ट को पहले आप कोड कर रहे हैं, कौन सा बाद में कर रहे हैं, ठीक है। तो टेराफॉर्म जो है सपोर्ट करता है डिक्लेरेटिव मेथड को। जब स्क्रिप्ट लिखते हैं टेराफॉर्म के अंदर तो डिक्लेरेटिव मेथड को सपोर्ट करता है। इसके अंदर आप कोड चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेराफॉर्म समझ जाता है कि इसका कोड का क्या मतलब है, ठीक है। किसको पहले एग्जीक्यूट करना है वो कर देगा। अब आते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ टेराफॉर्म। टेराफॉर्म सपोर्ट करता है विंडोज को, लिनक्स को, मैक को, या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। BCD करके भी एक आता है, उसके साइट पे जाओगे तो BCD भी सपोर्ट करता है। पता नहीं BCD कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो टेराफॉर्म सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, मतलब टेराफॉर्म का टूल्स आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी OS पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो हम फिलहाल विंडोज पे ही करेंगे, ठीक है। चूंकि सबके पास विंडोज है, किसी के पास मैक है तो मैक पे भी कर सकते हो, किसी के पास लिनक्स मशीन है तो लिनक्स पे कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास विंडोज है तो विंडोज पे करेंगे।
ठीक है। अब टेराफॉर्म कम्युनिकेट कैसे करता है प्रोवाइडर के साथ, एडब्ल्यूएस के साथ, क्लाउड प्रोवाइडर के साथ। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सपोज डेट कि ये आपने टेराफॉर्म विंडोज पे आपने अपने लैपटॉप पे टेराफॉर्म इंस्टॉल किया और ये क्या एडब्ल्यूएस है। ठीक है, तो एडब्ल्यूएस और टेराफॉर्म के बीच में प्लगइन्स डालते हैं। ठीक है, तो एडब्ल्यूएस का जो भी प्लगइन्स है, एडब्ल्यूएस के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए जो प्लगइन्स है, ये टेराफॉर्म के रजिस्ट्री पे अवेलेबल होता है। अपने कंप्यूटर पे अगर एडब्ल्यूएस क्लाउड के लिए टेराफॉर्म रन करना है तो एडब्ल्यूएस का प्लगइन्स टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से डाउनलोड कर लेंगे और इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे टेराफॉर्म के अंदर। अगर जीसीपी का करना है तो जीसीपी का प्लगइन्स टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से लेंगे और जीसीपी पे सॉरी लैपटॉप पे टेराफॉर्म के अंदर टेराफॉर्म के रजिस्ट्री में सॉरी लोकल रजिस्ट्री में या टेराफॉर्म के डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, अगर एज्योर का लेना है तो एज्योर पे काम करना है तो एज्योर का प्लगइन्स टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से लेंगे और अपने लोकल कंप्यूटर पे जो टेराफॉर्म की डायरेक्टरी है वहां पे इंस्टॉल कर देंगे। राइट, तो जब एज्योर का यहाँ से एज्योर का प्लगइन, जीसीपी का प्लगइन और एज्योर का प्लगइन। ठीक है, तो लोकल कंप्यूटर से आपका टेराफॉर्म पे सॉरी क्लाउड प्रोवाइडर का कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कम्युनिकेट के सबसे पहले इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन के करने के लिए terraform.io रजिस्ट्री है, terra.io। ठीक है, इसके साइट पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के लिए आपके पास विंडोज है तो विंडोज वाले ऑप्शन पे जाए और डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करके आप क्या करना है, आपको सी ड्राइव के अंदर ये डाउनलोडेज फाइल जो होगा इसको एक्सट्रैक्ट करना, डाउनलोड फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो टेराफॉर्म का नाम का एक फोल्डर आ जाएगा, terraform.exe करके फाइल आ जाएगा एक। इस फाइल को कॉपी करना है और सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर डालना, प्रोग्राम x86 के अंदर नहीं डालना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये एक फोल्डर बना लेना टेराफॉर्म और उसके अंदर ये फाइल डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करना है। जब यहाँ पे हम फाइल से यहाँ पे दे दिए तो इस फाइल्स का हम यूआरएल ले लेंगे, इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और ये यूआरएल कॉपी करके हमने जाना इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। राइट, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाना है, इसके अंदर यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, उसके अंदर पाथ के अंदर जाना है, उसके अंदर न्यू करना है, उसके अंदर ये जो कॉपी किया था प्रीवियसली उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, कैसे करते हैं अभी हम लाइव देखते हैं। terraform.io पे गए, यहाँ पे क्लाउड डाउनलोड है। डाउनलोड पे जब जाएंगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलरिस है, ओपन बीएसडी है, फ्री बीएसडी है, लिनक्स है, विंडोज है, मैक है। ठीक है, मैक के लिए अगर रन करना है तो आप सीधे टर्मिनल पे आप ये दो कमांड चला दो, आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज के लिए करना है तो विंडोज में यहाँ पे x86 है 64 बिट का,
ठीक है। AMD प्रोसेसर है। AMD अगर आपके मशीन है तो AMD प्रोसेसर के लिए है। ठीक है। ये चेंज लॉग करके कोई प्रोसेसर आता है, इसके लिए है। नहीं नहीं, ये चेंज लॉग ये अलग है, गिटहब डॉक्यूमेंटेशन है। AMD है और x86 का वर्जन है। ठीक है। तो जिसका 64 बिट का है, अगर एम इंटेल प्रोसेसर है तो वो AMD लगेगा, कोर i3 i5 i7 i10 में x86 चलेगा। AMD प्रोसेसर जिसका है उसको ये वाले डाउनलोड कर लेना वर्जन। ठीक है। लिनक्स के अंदर भी 3 कमांड चलता है, बस ये 3 कमांड चला दो, आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल हो जाएगा। अब लिनक्स के अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स है। वन वन टू है, डेबियन है, सेंटोस है, फिडोरा है, अमेजन लिनक्स है, होमब्र्यू है। अब कौन सा लिनक्स पे आप चला सकते हो? अब अमेजन लिनक्स पे चलाना है तो आपको ये 3 कमांड चलाना है, टेराफॉर्म आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सेंटोस पे चलाना है तो आपको ये 3 कमांड चलाना है, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। हम अभी विंडोज पे चला रहे हैं, तो विंडोज पे पहले ये डाउनलोड कर लेंगे। तो टेराफॉर्म, ये जिप फाइल डाउनलोड हो गया। अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये फाइल डाउनलोड हो गया, अब इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। एक्सट्रैक्ट फाइल, ये एक्सट्रैक्ट, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया, इसको रीनेम कर दो। बड़ा लंबा है तो इसको रीनेम कर देते हैं, 1.5.2, इतना ही रहने देते हैं। इसको फाइल को कॉपी करना है, सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम्स फाइल के अंदर जाना है, इस प्रोग्राम्स फाइल के अंदर। ठीक है। और टेराफॉर्म नाम का एक फोल्डर बना देना है, फोल्डर क्रिएट करना टेराफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर पेस्ट करना है। ये फोल्डर का नाम कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो। राइट। सॉरी, ये वाली फाइल पेस्ट करनी थी। टेराफॉर्म के अंदर टेराफॉर्म चला, टेराफॉर्म के अंदर ये चला, चलो डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। राइट। अब ये क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है। उसके बाद सी ड्राइव में ही राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज पे जाना। सॉरी, माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज पे, दिस PC प्रॉपर्टीज, एडवांस सेटिंग्स। यहाँ राइट साइड में एडवांस सेटिंग होगा अगर विंडो 10 होगा तो। ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाना, यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यूजर वेरिएबल्स के अंदर आपको सेट करना है, न्यू करना है, पाथ यहाँ पे सेट करना, पाथ न्यू, एडिट करो, पाथ पे जाके एडिट करना, और यहाँ पे टेराफॉर्म डाल देना, न्यू टेराफॉर्म का जो पाथ है वो दे देना। चेक करो कि मेरे पास टेराफॉर्म ऑलरेडी मेरा चल रहा है। ठीक है। मैंने सी ड्राइव में लिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, तो चलो यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आप पेस्ट यहाँ पे कर देना, ओके कर देना। ओके। राइट। एक बार टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, चेक करना टेराफॉर्म, हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया। वर्जन क्या है? 1.5.2। ये वर्जन मैंने इंस्टॉल कर दिया। Here out of date the latest version. Your version is Terraform out of date. The latest version is this one. ठीक है। टेराफॉर्म मेरा अभी चूंकि पहले से डाला हुआ, मैंने दोबारा डाला है
ठीक है, तो आपका जो वर्जन आएगा यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, टेराफॉर्म वर्जन ये आएगा। जो ये वर्जन है ना टेराफॉर्म का, ये टाइम बाय टाइम अपडेट होते रहता है। अभी नया वर्जन चल रहा है 1.5.2, लेकिन मेरे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ टेराफॉर्म का 1.2.4। राइट। तो आपके पास जो आएगा वर्जन अभी करंट में ये आएगा। ठीक है, तो टेराफॉर्म का आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। कैसे करना है वो मैंने बता दिया। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, जब आपने लैपटॉप पे टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया, राइट, आपने इस टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, तो टेराफॉर्म रन करने के लिए जो हम इंटरफेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेराफॉर्म जितने भी काम होता है कोडिंग के थ्रू काम होता है, तो उसके लिए हमें इंटरफेस चाहिए होता है। ठीक है, तो इंटरफेस चाहिए तो होता है उसके लिए सबसे, अगर किसी भी लैपटॉप में, जैसे किसी के लैपटॉप में अगर मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन नहीं है, जैसे 4 GB 8 GB का रैम नहीं है, 4 GB रैम है, या स्लो चलता है मशीन चलता है, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो गिट बैश। ठीक है, बैश स्क्रिप्ट के लिए आप गिट बैश यूज कर सकते हो। अगर आपका मशीन सही है, ठीक है, लैपटॉप सही है, कोई दिक्कत नहीं, काम कर सकते हो, बढ़िया काम कर सकते हो, तो विजुअल कोड स्टूडियो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है या आपने लाइसेंस लिया है, तो इंटेलीजे, इंटेलीजे करके एक सॉफ्टवेयर आता है, इसको बोलते हैं आईडीई, विजुअल स्टूडियो इंटेलिजेंट आईडीई बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरफेस होता है बेसिकली। आप इसके थ्रू, टेराफॉर्म तो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, आप चाहे विजुअल स्टूडियो आप टेराफॉर्म में, सॉरी, लैपटॉप पे आप ओपन कर लो। ठीक है, और विजुअल स्टूडियो के थ्रू में आप कोड लिख सकते हो। ठीक है, और उसको रन कर सकते हो विजुअल स्टूडियो के थ्रू, या गिट बेस के थ्रू आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गिट बेस के थ्रू आप सारा कोड गिट बेस में लिखो और गिट बेस से आप रन कर दो। ठीक है, तो ये 2-3 आईडी आप यूज कर सकते हो। मोस्ट पॉपुलर है विजुअल स्टूडियो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चार्जेबल है। ठीक है, चार्जेबल है तो इसको छोड़ दो। अगर नहीं कुछ भी है तो, अगर मैक का है, मैक का सिस्टम है, तो इसको आपको, मतलब ये इंटरफेस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप डायरेक्ट वहां से कोड लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम गिट बेस ले लेते हैं, बाद में विजुअल स्टूडियो पे कर लेंगे काम। ठीक है, दोनों पे काम कर सकते हो, लेकिन विजुअल स्टूडियो अगर आपके सिस्टम में चल रहा है तो बहुत पावरफुल टूल्स है। ठीक है, इसके थ्रू आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब ये मेरा लैपटॉप पे टेराफॉर्म इंस्टॉल है। ठीक है, अगर मैं AWS क्लाउड के साथ जाता हूँ, ठीक है, AWS क्लाउड के साथ जाता हूँ, तो AWS क्लाउड का भी जितने भी प्लगइन्स है, AWS क्लाउड का प्लगइन्स, ये टेराफॉर्म के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं। कहाँ से इंस्टॉल करते हैं? टेराफॉर्म रजिस्ट्री से। टेराफॉर्म रजिस्ट्री के पास जितने भी क्लाउड है सबका प्लगइन्स अवेलेबल है। प्लगइन्स क्या करता है कि एक क्लाउड को टेराफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, तो जैसे हम AWS है, तो AWS का यहाँ पे जो मतलब क्लाउड प्रोवाइडर, तो सपोज दैट AWS क्लाउड प्रोवाइडर है, तो AWS प्रोवाइडर यहाँ पे बोल लेते हैं। ठीक है, AWS प्रोवाइडर, AWS प्रोवाइडर का आप टेराफॉर्म में इंस्टॉल कर दे सकते हो प्लगइन्स। कहाँ से? रजिस्ट्री से। रजिस्ट्री के पास, टेराफॉर्म रजिस्ट्री के पास सारे क्लाउड का प्लगइन्स अवेलेबल है। ठीक है, वैसे ही GCP के साथ कर सकते हो, तो GCP के प्लगइन्स अवेलेबल है।
आप टेराफॉर्म से रजिस्ट्री से डालो और प्लगइन्स अवेलेबल कनेक्ट कर लो। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें यूजर आईडी और पासवर्ड चलता है। यूजर आईडी का एक्सेस की टेरा AWS के अंदर एक्सेस की और सीक्रेट की, ठीक है। AWS का एक्सेस की और सीक्रेट की आपको टेराफॉर्म के डायरेक्टरी में, टेराफॉर्म के रजिस्ट्री सॉरी डायरेक्टरी में, जो लोकल कंप्यूटर है डायरेक्टरी में, उस पे यहाँ पे कॉन्फ़िगर पर करना पड़ेगा। किसके लिए? AWS प्रोवाइडर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? कम्युनिकेट कर लेगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेगा। अब यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे टेराफॉर्म के अंदर, जो भी कोड लिखेंगे और कोड को प्लगइन्स करेंगे, ठीक है, कोड को अप्लाई करेंगे, तो AWS पे जाके प्रोविजन कर देगा, ठीक है। तो जब हम, अब यह सबसे पहली बात की यहाँ पे तीन चीजें हो गए। सबसे पहले क्लाउड प्रोवाइडर, कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर हम टेराफॉर्म के अंदर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लाउड प्रोवाइडर का वर्जन, इसका प्लगइन्स हम टेराफॉर्म से डाउनलोड करते हैं और इस पे इंस्टॉल करते हैं। तो टेराफॉर्म का प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं उसको ये बोलते हैं इनिट, ठीक है। ये कमांड है, ठीक है। तो ये इनिट के थ्रू हम क्या करते हैं? प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं क्लाउड प्रोवाइडर का अपने टेराफॉर्म के अंदर, राइट। दूसरा क्या एक्सेस की और सीक्रेट की टेराफॉर्म के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं। जो टेराफॉर्म मतलब डेस्कटॉप के अंदर टेराफॉर्म के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट, AWS का, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेराफॉर्म के अंदर मोस्ट पॉपुलर कमांड होता है इनिट प्लान डिस्ट्रॉय अप्लाई और डिस्ट्रॉय वैलिडेट। ये 5-6 कमांड ही यूज होता है, मोस्ट पॉपुलर कमांड होता है, ठीक है। तो अब यूनिट का क्या काम होता है कि प्लगइन्स जब इनिशियलाइज करते हैं, प्लगइन्स इनिशियलाइज जो भी प्रोवाइडर का हम प्लगइन्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनिट कमांड के थ्रू डाउनलोड करते हैं। प्लान्स क्या होता है कि सपोज डेट आपने कोड यहाँ पे लिखा कि हमको 4 इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर, 4 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट। तो 4 EC2 इंस्टेंस करा तो ये प्लान बता देता है कि जब प्लान कमांड चलाते हैं तो ये एक ऑब्जर्वेबिलिटी कर देता है कि आप इस कोड के अंदर 4 EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये प्लान क्रिएट करके बता देगा, ठीक है। क्रिएट नहीं करेगा, प्लान बता देगा, ये ऑब्जर्व करके बता देगा कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये कमांड यूज करते हैं प्लान के अंदर। ये सबके अंदर सबसे पहले लिखते, इस इनिट या प्लान से पहले लिखते हैं टेराफॉर्म TF, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म अप्लाई। आप उसके बाद आपने देख लिया कि हाँ जी ये 4 कोड, 4 EC2 इंस्टेंस लिखना है, क्रिएट करना है, प्रोविजन करना है, ये प्लान के थ्रू देख लिया। आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो टेराफॉर्म अप्लाई। तो जब टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा? जितने भी कोड में लिखा हुआ है, जो भी रिक्वायर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो प्रोविजन करके दे देगा। एक होता है डिस्ट्रॉय। अब चाहते हो कि आपने कोड क्रिएट कर दे, कोड के थ्रू आपने VM प्रोविजन कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द क्लाउड, नाउ यू वांट टू डिस्ट्रॉय, मतलब डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड यूज करेंगे। वैलिडेट क्या करता है कि जो आपने कोड लिखा है इसके अंदर, ये कोड आपका सही है कि नहीं है, इसके लिए हम यूज करते हैं टेराफॉर्म वैलिडेट। तो ये मेनली 5 कमांड यूज होता है, ठीक है, जो रेगुलर यूज होता है। बाकी छोटे छोटे कमांड है वो देखेंगे आगे क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? AWS प्रोवाइडर को टेराफॉर्म के साथ रजिस्ट्री के थ्रू डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मेरा इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल है, टेराफॉर्म वर्जन से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मेरे पास विजुअल बेसिक स्टूडियो भी है, लेकिन गिट बेस से करते हैं, गिट बेस से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, गिट बेस।
ओपन कर लिया। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, सी ड्राइव में डेस्कटॉप पे एलएस किए तो लिस्ट आ गया क्या क्या चल रहा है। क्लियर, डेस्कटॉप पे अंदर गया, डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना दिया MKDIR, टेराफॉर्म 2023 करके एक फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखोगे तो टेराफॉर्म के अंदर एक 2023 करके एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, क्रिएट कर दिया। अब ये क्या सबसे पहला काम क्या करना था कि AWS के अंदर जाएंगे। एक यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर किसके अंदर आता है? IAM के अंदर। या यहाँ पे IAM के पास जाओ, IAM के अंदर गए, यहाँ पे यूजर्स है, यूजर्स क्रिएट, एक यूजर क्रिएट कर दो। ऐड यूजर, राइट साइड में ऐड यूजर, यूजर नाम डाल देते हैं, क्या पर है, टेराफॉर्म। जो भी यूजर का नाम डाल सकते हो। इस यूजर पे फुल एक्सेस दे देते हैं, टेराफॉर्म नाम का यूजर क्रिएट करे, यूजर पे फुल एक्सेस दे देते हैं। तो यहाँ पे देख रहा है अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करते हैं एडमिन, एडमिन एक्सेस। फुल यूजर एक्सेस है क्या? एडमिन एक्सेस दे दो इसी यूजर पे। नेक्स्ट, क्रिएट यूजर। इस यूजर का रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यूजर मेरा एक है जिस पे मैंने फुल एक्सेस दे दिया। IAM के थ्रू यूजर क्रिएट किया, उस पर फुल एक्सेस दे दिया। उसके बाद सिक्योरिटी के क्रेडेंशियल पे जाएंगे, एक्सेस की और सीक्रेट की, डाउनलोड, अदर्स में डाल देना, आ जाएगा एक्सेस की और सीक्रेट की। यूजर्स के अंदर जाना, टेराफॉर्म यूजर्स क्रिएट कर लेना, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर जाना, एक्सेस की, एक्सेस की क्रिएट करना, एक्सेस की पे, ये एक्सेस की आ गया यहाँ पे, क्रिएट एक्सेस की करना, कुछ नाम डाल देना डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एक्सेस की एंड सीक्रेट की। ये आ गया एक्सेस की और सीक्रेट की, यही दोनों यूज करेंगे टेराफॉर्म के अंदर जाने के लिए। अभी यहाँ पे एक फाइल बना देते प्रोवाइडर .tf। कुछ भी हम फाइल बनाएंगे ना, ठीक है, तो VI लिनक्स के अंदर जब फाइल क्रिएट करते हैं तो क्या यूज करते हैं? VI एडिटर यूज करते हैं। provider.tf, प्रोवाइडर मतलब नाम रख दिया मैंने, कुछ भी फाइल या नेम रख सकते हो, ABCD जो भी फाइल नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो provider.tf, TF टेराफॉर्म,
एक्सटेंशन है TF, राइट। इसके अंदर मैंने गया टेराफॉर्म टाइप फाइल क्रिएट किया, राइट। एक फाइल नेम क्रिएट किया प्रोवाइडर के नाम से जिसका एक्सटेंशन है टेराफॉर्म, और VI यूज फॉर द क्रिएटिंग अ फाइल इन लिनक्स, मैंने बताया था पहले से, ठीक है। तो ये मेरा फाइल क्रिएट हो गया। इस फाइल के अंदर मैं जाता हूँ AWS के रजिस्ट्री पे, terraform.io, terraform.io के रजिस्ट्री पे आ गया। यहाँ पे सर्च करो रजिस्ट्री पे जाओ। रजिस्ट्री, यहाँ पे सर्च करते AWS, ठीक है। AWS सर्च करते हैं। अभी यहाँ पे देखो तीन चीज, एक ओवरव्यू है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है, तीसरा यूज प्रोवाइडर है, राइट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाना है, राइट। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे तो सारा कमांड आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे AWS के लिए क्या यूज कर रहा है, 4.0, वर्जन 4.0 है। तो ये कोड कॉपी करना, कॉपी कर लिया कोड, और तेरा जो कोड लिख प्रोवाइडर डॉट TF लिखा वहां पे पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे क्या है, टेराफॉर्म प्रोवाइडर मेरा AWS, ठीक है। चूंकि यहाँ पे मैंने AWS का लिया था, ठीक है। रजिस्ट्री पे जाके GCP लेंगे तो GCP का प्रोवाइडर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्रोवाइडर मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया, ठीक है। उसके बाद मैं गया अपने कमांड के अंदर प्रोवाइडर डॉट TF के अंदर पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो रिक्वायर प्रोवाइडर क्या है, AWS है। सोर्स क्या है, हासीकॉप, ठीक है, AWS। वर्जन क्या है, 4.0, और इक्वल टू या 4, यहाँ पे टिल्ड और ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू या उससे बड़ा 4.0 वर्जन है। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टेराफॉर्म के वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। यूज प्रोवाइडर पे यहाँ पे देखेंगे तो लेटेस्ट वर्जन क्या है, अभी 5.6.2 है। तो आप यही ले लो, कॉपी है कर लेते हैं। इसके साइड पे 4.0 है, यहाँ पे 5.6.2 है, तो यही कॉपी कर लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, या इसी में चेंज कर देते हैं। 5.6.2 अभी लेटेस्ट वर्जन है टेराफॉर्म AWS प्रोवाइडर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शुरू हो रहा है एक करली ब्रेसेस, ये बंद हो रहा है, ये करली ब्रेसेस शुरू हो रहा है, ये बंद हो रहा है, ये करली ब्रेसेस शुरू हो रहा है, ये बंद हो रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार्टिंग एक करली ब्रेसेस से दूसरे करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी कंटेंट होता है ना, एक करली ब्रेसेस दूसरे कर जितने भी कंटेंट होता है एक ब्लॉक के अंदर आता है, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। और जो जो चीज प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हैं या जो चीज ऑब्जेक्ट होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो टेराफॉर्म ऑब्जेक्ट हम प्रोवाइडर क्रिएट कर रहे हैं, प्रोवाइड कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, वहां से टेराफॉर्म की रजिस्ट्री से उठाया और अपने लोकल के अंदर कॉन्फ़िगर किया, राइट। तो ये जो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस और दूसरे कर्ली ब्रेसेस के बीच में जितने भी कंटेंट होता है उसको बोलते हैं, फर्स्ट करली ब्रेसेस से लास्ट करली ब्रेसेस का एक एक ब्लॉक क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं, WQ, ठीक है। मैंने प्रोवाइडर नाम का एक फाइल क्रिएट किया जिसमें AWS का इंटीग्रेट कर दे, AWS के साइट से अपने प्लगइन से इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के अंदर। तो यहाँ पे कोड चलाएंगे टेराफॉर्म आई इनिट। टेराफॉर्म इनिट क्या करेगा, जब हम कोड लिखेंगे तो इनिट क्या करेगा, प्लगइन्स AWS का प्लगइन टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से उठाएगा और अपने डायरेक्टरी के अंदर, लोकल डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कर देगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, हासीकोप के साइट पे गया, वर्जन 5.6 पॉइंट का प्लगइन्स उठाया, लेटेस्ट वर्जन देखा कि हासीकोप का, और इंस्टॉल कर रहा है। कहाँ इंस्टॉल कर रहा है, अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर।
ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर होता है, ये कहीं पे कोई भी कंपनी में कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाते हैं प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए। किसका प्लगइन्स? क्लाउड प्रोवाइडर का। कहाँ से उठाता है? रजिस्ट्री से उठाता है। किसके रजिस्ट्री से उठाता है? टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से उठाता है। क्लियर कर दिया? क्या हुआ? टेराफॉर्म क्या कर दिया? इंस्टॉल कर दिया। राइट। कहाँ इंस्टॉल किया? डेस्कटॉप के अंदर। मैंने एक फोल्डर बनाया था, उसी फोल्डर के अंदर बनाया। डेस्कटॉप के अंदर क्या फोल्डर बनाया? टेराफॉर्म 20 LS कर दो ना। ये तो डेस्कटॉप पे ही कर दिया यार। CD, ये provider.tf, ये फाइल कॉपी करो और मैंने फोल्डर के अंदर डाल दो। तो मैंने फोल्डर बनाया था इसके अंदर डाल, वो आ जाते हैं यहाँ पे। क्लियर। CD, टेराफॉर्म 23 था क्या नाम फाइल, फोल्डर का नाम? 2023। इसके अंदर आ गया। LS करते हैं। provider.tf यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इनिशिएट करते हैं। हमने गलत जगह इनिशिएट कर दिया था, डेस्कटॉप पे कर दिया था। डेस्कटॉप पे किया था, डेस्कटॉप पे फाइल बन गया देखो। टेराफॉर्म SCL डॉट, इसको डिलीट कर दो। और कहाँ कहाँ फाइल बना है? फाइल बनाना है, कहीं पे भी फोल्डर आप क्रिएट कर देना, उसके अंदर आप फाइल बनाना provider.tf, और provider.tf का रेस्ट प्लगइन्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देना। ठीक है, उसके बाद चलाना टेराफॉर्म इनिट। जिस डायरेक्टरी में आप फाइल बनाओगे वहीं पे चलाना इनिट। ठीक है, ये डायरेक्टरी कुछ भी हो सकता है। मैंने डेस्कटॉप पे बनाया, आप C ड्राइव बना सकते हो, D ड्राइव बना सकते हो। ठीक है, तो ये टेराफॉर्म का प्लगइन्स डाउनलोड कर लिए। कहाँ डाउनलोड कर लिए? टेराफॉर्म के रजिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब LS करो। क्लियर। देखो LS-LS किया तो कुछ नहीं आया। ठीक है, कुछ भी फाइल नहीं है। LS-A किया। LS-A किया मतलब हिडन फाइल भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो हिडन फाइल देखने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं? LS-A। ठीक है, लिनक्स के अंदर। अब यहाँ टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया। अब टेराफॉर्म लॉक फाइल है और provider.tf। provider.tf के अंदर जो मैंने कोड लिखा था, ठीक है, प्लगइन्स डाउनलोड करने के लिए, टेराफॉर्म डॉट लॉक डॉट SCL, ये क्या करता है? क्या कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, वो यहाँ पे इसके रजिस्ट्री के अंदर आ जाता है, ये डायरेक्टरी के अंदर आ जाता है। कैट डॉट टेराफॉर्म डॉट लॉक डॉट SCL क्रिएट करो। अभी इस कौन सा वर्जन मैंने डाउनलोड किया है? 5.6.2। ठीक है, तो लोकल कंप्यूटर के अंदर, लोकल जो डायरेक्टरी क्रिएट किया टेराफॉर्म के अंदर, ये फाइल डिफाइन करता है कि हमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ हमारे अंदर। राइट। provider.tf में क्या? प्लगइन्स का कोड लिखा हुआ है। राइट। टेराफॉर्म डॉट लॉक डॉट SCL क्या करता है? ये लॉक कर देता है वर्जन, शो करता है कि कौन सा वर्जन डाउनलोड हुआ है अपने डायरेक्टरी के अंदर, लोकल डायरेक्टरी के अंदर। राइट। ये सारे चीज मिलेगा नहीं लाइव इन्वायरमेंट में, मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। डॉट टेराफॉर्म करके एक फाइल है। ठीक है, तो देखो डॉट टेराफॉर्म के अंदर क्या होता है।
क्लियर ls-a कैट डॉट स्पेस कैट के का क्या कमांड यूज होता है फाइल देखने के लिए? टेराफॉर्म। देखो टेराफॉर्म के अंदर गए, डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए क्या कमांड यूज किया? cd, राइट। टेराफॉर्म के अंदर गए, टेराफॉर्म के अंदर क्या है? प्रोवाइडर है, cd प्रोवाइडर। ls करो, प्रोवाइडर के अंदर क्या है? रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आयो। ठीक है, ये रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आयो कहाँ से उठाया? वेबसाइट से। इस डायरेक्टरी के अंदर जाओ, ls करते हैं, इसके अंदर क्या है? हासिक ऑफ करके एक फोल्डर बना हुआ, डायरेक्टरी बना हुआ। ls करते हैं, इसके अंदर AWS है, प्रोवाइडर। क्लियर AWS cd AWS। ठीक है, इसके अंदर आ गए AWS के अंदर। अब ls करो, क्या है? 5.6.2, वही वर्जन जो यहाँ पे दिया हुआ है, cd 5.6.2 ls। अभी यहाँ क्या है? विंडो 886 फाइल है जो डाउनलोड किया था, cd विंडोज, इसके अंदर ls, ये फाइल पड़ा हुआ टेराफॉर्म exe फाइल, जो फाइल हमने डाउनलोड किया। ठीक है, ये फाइल कहाँ से? ये डाउनलोड करके लेके आया और अपने डायरेक्टरी, लोकल डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कर दिया। किस कमांड से? टेराफॉर्म इनिट कमांड से। ठीक है, अगर हम कहाँ पे हैं? डेस्कटॉप टेराफॉर्म के अंदर होना चाहिए। हम कहाँ पे हैं? यहाँ इस डायरेक्टरी के अंदर आना चाहिए, इस डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं? बैक आने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं? अभी हमें विंडोज के अंदर, बैक में आने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं? cd डॉट डॉट, एक बैक आने के लिए एक, फिर डॉट डॉट, दूसरा बैक आने के लिए, दूसरा हो गया, तीसरा आने के लिए डॉट डॉट, यार cd। चलो, अभी मैंने क्या किया? प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिया। कहाँ पे? टेराफॉर्म डॉट रजिस्ट्री के अंदर प्रोवाइडर डॉट टीएफ करके फाइल बनाया, इसके अंदर मैंने क्या कर लिया? रजिस्ट्री डाउनलोड कर लिया। अब क्या कर रहे हैं? ऑथेंटिकेशन कराते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर आईडी क्रीडेंशियल हम टेराफॉर्म की रजिस्ट्री पे लोड करते हैं। ठीक है, तो इसी फाइल के अंदर या एक और फाइल क्रिएट कर देते हैं, vi auth.tf। आप चाहे तो इसी फाइल के अंदर लिख सकते हो, लेकिन मैंने फिलहाल कर दिया, एक क्रिएट कर दिया ऑथेंटिकेशन डॉट टीएफ फाइल। ये फाइल में क्या करेगा? टेराफॉर्म क्लाउड प्रोवाइडर, प्रोवाइडर का ऑथेंटिकेशन हम टेराफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो आई प्रेस करो और फिर आ जाते हैं रजिस्ट्री के अंदर। ठीक है, प्रोवाइडर तो मैंने डाउनलोड कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। और ऑथेंटिकेशन, देखो हमें कोई भी कमांड या कुछ भी क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट लिखना नहीं है, कोई लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आपको सारा चीज मिल जाएगा AW टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से, चाहे किसी भी प्रोवाइडर को। आपको काम करने आना चाहिए। ठीक है, तो क्लाउड में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है टेराफॉर्म के अंदर आपको कोडिंग आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कोडिंग आना चाहिए। ठीक है, आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, आपको वे ऑफ वर्क आना चाहिए कि काम कैसे करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, AWS का यूजेज क्या होता है, इसको कॉपी किया, इसके अंदर गया, पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ प्रोवाइडर AWS है, रीजन US वेस्ट 2। ठीक है, तो US वेस्ट 2, अभी देखो US वेस्ट 2 कहाँ पे है? AWS के अंदर US ओरेगन। वेस्ट, ओरेगॉन।
आप चले जाओ एपी साउथ वन, मुंबई में क्रिएट करना चाहते हो तो एपी साउथ वन क्रिएट ले लेते हैं, एपी साउथ वन, यहाँ पे आ जाते हैं, आई प्रेस करो। ठीक है, एक्सेस की और सीक्रेट की, जो मैंने यूजर क्रिएट किया था और डाउनलोड किया था, तो उसका एक्सेस की यहाँ से उठाओ, एक्सेस की, एक्सेस की कॉपी कर लेते हैं ये, इसके अंदर आते हैं नीचे, सीक्रेट की, सीक्रेट की कॉपी कर लो, ठीक है, ये आई कहाँ से आ गया, राइट, वह फाइल सेव कर दो, ऑथेंटिकेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, वीएम प्रोविजन करते हैं, एक वीएम टेरा कोड के थ्रू वीएम प्रोविजन कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं EC2 vi EC2.tf। ठीक है, अब एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, कहाँ पे, क्लाउड पे, तो यहाँ मैंने कोड लिख दिया। अब जाते हैं रजिस्ट्री के अंदर जाते हैं, सारा काम रजिस्ट्री से करना है। ठीक है, नॉर्मल EC2 यहाँ पे सर्च करो, टू रिसोर्सेज के अंदर AWS EC2 होस्ट, कोई एक ले लो ना इंस्टेंस, AWS इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे EC2 इंस्टेंस, आ गया EC2 इंस्टेंस। इसके अंदर कौन सा क्रिएट करना चाहते हो, तो बेसिक लूप का है, लूप का नहीं है, इसको भी ले सकते हैं, रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी। ठीक है, कॉपी क्रिएट, कॉपी कर लिया, अब आ जाओ यहाँ पे पेस्ट। अब रिसोर्स में क्या क्रिएट कर रहा हूँ, AWS इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये रजिस्ट्री से उठाया, इसका लोकल नेम दिस है, दिस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे टाइप कर दो, आई प्रेस करो, यहाँ पे डाल दो सर्वर वन, आई प्रेस किया ना, क्यों आ रहा है, ये लोकल नेम सर्वर वन, सर्वर वन मैंने डाल दिया, लोकल नेम सर्वर वन, सर्वर वन। तो ये सर्वर वन लोकल नेम क्या हो गया, हम क्या क्रिएट करते हैं, AWS इंस्टेंस कर क्रिएट किया, और यहाँ पे होता है ये लोकल नेम सर्वर वन है, इसलिए सर्वर वन यहाँ पे डाल दिया, लोकल नेम डिफाइन करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी सर्वर वन पे चेंजेस करना है, या कोई भी फाइल, जैसे मान लो यहाँ पे एक फाइल, इस तरह से मैंने 50 कोड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और सब पे सर्वर वन, अगर लोकल नेम अगर कुछ आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं, कि अगर सर्वर वन पे कुछ चेंज करना है तो आप इसके कोड में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्वर टू दे देते हैं लोकल नेम, तो सर्वर टू में चेंज करना है तो यहाँ यहाँ पे ये चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये लोकल नेम होता है, मतलब आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं, अगर चाहे तो लोकल नेम नहीं भी दे सकते हो, नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, तो आइडेंटिटी के लिए हम लोकल नेम डालते हैं सर्वर वन, यहाँ सर्वर वन डाल दिया नेम,
आप चाहे तो वेब वन लिख दो या वेब सर्वर लिख दो। वेब सर्वर क्रिएट कर देते हैं। इसमें टैगिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। इमेज टाइप में क्या है, AMID डाला हुआ है। ठीक है। तो आप AMID आप चेक कर सकते हो AWS के कंसोल से। EC2 पे जाएंगे। लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। कौन सा मशीन क्रिएट करना है आप उसका लॉन्च इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है। आप लिनक्स क्रिएट करना चाहते हो, लिनक्स का इमेज AMID ये है। कॉपी करो यहाँ से और AMID यहाँ पे। ये इमेजन लिनक्स। ये इमेजन लिनक्स का ये AMID। ये कॉपी किया, कोड के अंदर गया और पेस्ट कर दो। ठीक है। इंस्टेंस टाइप यहाँ M5 लार्ज है, तो इसका मतलब नहीं है। ये अमेजन का जो मैंने अभी चेक किया, ये जो है किसका है, इंस्टेंस टाइप क्या है। यहाँ पे देखो T2 माइक्रो है। T2 माइक्रो है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे T2 माइक्रो। माइक्रो माइक्रो ही होता है ना, माइक्रो होता है। T2 माइक्रो। राइट। होस्ट नेम ARM की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दो, अभी लेते नहीं है इसको। कमेंट कर देते हैं, इसको यूज नहीं होगा। लेकिन कमेंट हुआ नहीं यार, इसको हटाएं दो। हैश लगाते हैं क्या? ठीक है। ये एक चीज तीन क्रिएट कर दिया, मतलब AMID ले लिए। आप चाहे रेफरेंस यहाँ से आप ले सकते हो, कौन सा आप क्रिएट करना चाहते हो। मैंने इसका लिया रेफरेंस। आप चाहे तो छोटा सा भी कुछ एक और होगा। आ, फिल्टर AWS EPC क्रिएटेड है। आप ये भी ले सकते हो। नेटवर्क छोड़ दो, नेटवर्क छोड़ दो बस। ये कर इंस्टेंस क्रिएट कर AMID, तो ये तो फिर AMID चेंज करना पड़ेगा। राइट। तो AMID चेंज करना पड़ेगा। आप कर सकते हो यहाँ से लेके रेफरेंस लेके मल्टीपल आप इंस्टेंस क्रिएट, आप सबनेट क्रिएट कर सकते हो। AWS इंस्टेंस एक और सर्च कर लो गूगल पे। टेराफॉर्म कोड। मॉड्यूल है। EC2 इंस्टेंस।
So, उसमें यही आ रहा है, इंस्टेंस आईडी स्टॉप। ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसको WQ, अभी मैं यहाँ पे VPC डिफाइन नहीं किया, ना VPC डिफाइन किया, ना नेटवर्क डिफाइन किया, राइट। अगर यहाँ पे अगर सपोज डेट कि आप कंसोल पे जाते हो, आप केवल EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो, तो क्या होता है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता है, बट जो नेटवर्क है वो डिफॉल्ट VPC के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ नहीं दिया, सिंपल एक वेब सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, एक सर्वर EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, राइट। WQ सेव एंटर। ठीक है, अब मैंने ऑथेंटिकेशन बना दिया, प्रोवाइडर मैंने प्लगइन्स डाउनलोड कर दिया, ऑथेंटिकेशन बना दिया, और EC2.tf का मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब क्या कर रहा हूँ, टेराफॉर्म TERRAFOR टेराफॉर्म इनिट एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, अब टेराफॉर्म प्लान, दूसरा कमांड चलाया मैंने, टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान के अंदर क्या आप क्रिएट करना चाहते हो, सब आपका डिस्क्रिप्शन आपके कंसोल पे आ जाएगा। ठीक है, बट क्रिएट नहीं करेगा। अब देखो, जब टेराफॉर्म प्लान चलाए हम, तो यहाँ पर देखो AMI क्रिएट करना चाह रहे हैं, AMI आईडी उठाया यहाँ पे। ठीक है, जो आईडी हमने डिफाइन किया, क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्या रिसोर्स नेम, रिसोर्स क्या है, AWS इंस्टेंस है, उसका लोकल नेम क्या है, AWS है। ये क्या करे, AWS विल बी क्रिएटेड, नॉट क्रिएटेड है, क्या बोला, विल बी क्रिएटेड, मतलब क्या क्या क्रिएट हो रहा है, होने वाला है, वो आपका शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, मशीन टाइप क्या है, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, जो मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे चीज है कि जैसे पब्लिक IP DNS नोन आफ्टर अप्लाई, ये मैंने डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो डिफाइन किया वो यहाँ पे है। ठीक ठीक है, सपोज दैट कि नेटवर्क, BPC क्या होगा, आफ्टर क्रिएटिंग अप्लाई, आफ्टर अप्लाई क्या होगा, वो शो करेगा, राइट। तो क्या हम करने वाले, क्या क्रिएट करने वाले हम टेराफॉर्म प्लान के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि टेराफॉर्म प्लान के अंदर मैंने चलाया, अभी ये चलाए T2 माइक्रो। ठीक है, डिफाइन किया हुआ नहीं, T2 माइक्रो नहीं चाहिए, T3 स्मॉल चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर कोड के अंदर जाएंगे, T3 स्मॉल डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद प्लान करेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि मेरा कोड जो हम काम करवाना चाहते हैं वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जो चीज एक रिसोर्स क्रिएट करने के लिए बहुत सारे चीज की जरूरत होती है, जैसे नेटवर्क हो गया, इलास्टिक IP हो गया, होस्ट ID हो गया। ठीक है, वो सारा चीज डिफाइन अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करे, ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा, राइट। अब टेनेंसी हमने डिफाइन किया हो होस्ट, तो यहाँ पे टेनेंसी दे दिया, राइट। वैसे ही आप देखो ब्लॉक, CPU ऑप्शन, कौन सा CPU आप मांग रहे हो, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया होता, नॉन आफ्टर अप्लाई। ठीक है, तो जो चीज अगर चाहिए मेंटेनेंस में, अगर ऑटो रिकवरी, नॉन आफ्टर अप्लाई, राइट। क्या नेटवर्क, कुछ ही अभी नेटवर्क डिफाइन नहीं किया। ठीक है, इंटरफेस तो नॉन आफ्टर अप्लाई, DNS नॉन आफ्टर अप्लाई, राइट। अब यहाँ बोला प्लान क्या कर रहा है कि एक ऐड हो रहा है, 0 चेंजेस और 0 डिस्ट्रॉय। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, रिसोर्स ऐड कर रहे हैं। रिसोर्स क्या है, AWS इंस्टेंस, एक ऐड कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, कुछ अप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, और तीसरा कमांड यूज क्या करेंगे, टेराफॉर्म, क्लियर कर लेते हैं, अप्लाई। जब टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, जो हमने कोड में लिखा है वो प्रोविजन कर देगा, कहाँ पे, AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट। अभी यहाँ बोल रहा है कि यस करो, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस कर देते हैं। जो आपने बोल रहा है कि आप क्रिएट करना है, आप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर दो।
इंस्टेंस नेम वेब सर्वर क्या बोल रहा है कि EC2.tf लाइन 1 रिसोर्स AWS इंस्टेंस वेब सर्वर 1 रिसोर्स AWS इंस्टेंस वेब सर्वर विच जिस रीजन में आप क्रिएट करना चाहते हो उस रीजन का AMID आपको लेना पड़ेगा। ओके आई ठीक है WQ सेव कर दो। टेराफॉर्म अप्लाई कर, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो या प्लान करने की जरूरत है तो प्लान भी कर सकते हो। एक बार चेक कर ही लिया था, अप्लाई कर देते। यस। अब क्या बोल रहा है? AWS creating insufficient host capacity, you do not have the host matching configuration sufficient कर दो। तो मैंने दे दिया, एडमिन परमिशन दे दिया था इस यूजर को, एलोकेट होस्ट via मैनुअली। इसी टू कोड लिखा कि मुझे एक AWS इंस्टेंस चाहिए, ठीक है, उसका AMID ये है और इंस्टेंस टाइप ये है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैंने पहले कर रखा था, ऑथेंटिकेशन डॉट फाइल में एलएस करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन डॉट फाइल में हमने यूजर आईडी क्रीडेंशियल यहाँ पे दे दिया था, राइट। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली प्रोवाइडर डॉट TF से प्लगइन्स डाउनलोड कर दिया, ऑथेंटिकेशन से ऑथेंटिकेशन कर दिया, और इसी टू डॉट TF से उसने क्या करे, VM प्रोविजन कर दिया, राइट। तो इसी टू डॉट TF में मैंने क्या किया, जो हमें चाहिए वो यहाँ पे कोड लिख दिया और उसके बाद अप्लाई कर दिया। अप्लाई जैसे ही किया, क्या किया, इंस्टेंस पे क्लाउड प्रोवाइडर के इंस्टेंस पे जाके, सॉरी क्लाउड प्रोवाइडर पे जाके VM क्रिएट कर दिया, राइट। यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करने की टाइम मतलब जरूरत नहीं पड़े। अब बात ये आ रही है कि जो सपोज डेट कि मेरे यहाँ पे कोड लिखा, राइट, और वहां पे भी तो क्रिएट कर सकते थे, यहाँ पे क्यों क्रिएट किया? तो ये ऑटोमेटिकली, सबसे पहली बात, एक ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया, राइट। दूसरा चीज क्या है, एक बार आपने कोड लिख दिया तो इस कोड को आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हो, आपको मैनुअली जाना नहीं पड़ेगा वहां पे प्रोविजन करने के लिए, ठीक है। कंसोल के थ्रू आप कोड उठाओ, कोड में चेंजेस करो, अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, राइट। तो 3 कमांड मैंने चलाया अभी तक, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है। इनिट में क्या किया, प्लगइन्स डाउनलोड किया। प्लान में क्या किया, क्या हम करने वाले वो शो कर दिया, ठीक है। अप्लाई में क्या हुआ कि क्या अप्लाई करने पे क्या हुआ, प्रोविजन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर दिया क्लाउड पे, राइट। तो 3 काम और 3 कमांड अभी हमने यूटिलाइज किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जल्दी जाओ, देखो यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, ये चल गया। आप चाहते हैं कि इसको डिलीट करना, राइट, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कमांड टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर दो। लाइव सिनारियो में आपका रीड ओनली एक्सेस होगा,
किसी भी कंसोल का, चाहे गूगल का हो, चाहे एडब्ल्यूएस का हो, एज्योर का होगा, सारा काम आपको इसके थ्रू करना पड़ेगा। यस करो, डिस्ट्रॉय करने के लिए करा कि आप डिलीट करना चाहते तो कर लो, डिलीट करना चाहते यस कर दो, डिलीट हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे देख लो, रिफ्रेश कर दो, डिलीट हो गया। राइट, तो हम क्रिएट भी कर रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। तो अभी 4 कमांड यूज किए, इनिट, प्लान, अप्लाई और डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय कमांड में क्या करते हैं, पूरा का पूरा फाइल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द क्लाउड उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करेगा, जो हम टेराफॉर्म के थ्रू लिखे हैं। राइट, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कि चलो 10 VM क्रिएटेड है, उसमें से 5 ही डिलीट करना है, 5 को रहने दें, वो भी कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट, अभी एक साथ हम मल्टीपल सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं, एक साथ में 1000 सर्वर हम कोडिंग के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवर द क्लाउड हमें जरूरत नहीं है कि मतलब हर एक बार एक एक करके EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो और वहां पे, यहाँ इस क्लाउड के ऊपर भी आप जब क्लाउड लॉन्च करो, सॉरी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे तो आप नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। राइट, सेम काम हम वहां पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है कि यहाँ पे अगर मान लो कि 100 या 10 आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, तो 10 इंस्टेंस सेम अमेजन लिनक्स सेम T2 माइक्रो का ही होगा। राइट, लेकिन अगर क्लाउड के टेराफॉर्म के थ्रू अगर इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि 5 इंस्टेंस आपको क्रिएट करेंगे टेराफॉर्म, सॉरी T2 नैनो में, 5 क्रिएट कर सकते हैं T2 माइक्रो में। इस तरह से यहाँ कैटेगराइज डिफाइन, ये डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। बट कंसोल के थ्रू ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं, कंसोल के थ्रू अगर मल्टीपल इंस्टेंस सेम टाइम क्रिएट करना चाहोगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन की फाइल ही क्रिएट होगा।